चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। गजबाज राज तो काज न आवे। पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि धन, समाज, गज यानी हाथी, राज्य तो काज ना आवे, ये कोई काम के नहीं है, ये काम नहीं आते हैं। पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि धन, समाज, गजबाज, राज तो काज ना आवे, ये धन काम नहीं आता है। ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? अरे बोलिए ना, ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? यदि ये सही कह रहे तो तुम क्या गलत कर रहे हो? जो इतनी दुकान खोल के बैठे हो, इतनी फैक्ट्रियां खोल के बैठे हो, इतनी सुबह से शाम तक आप जॉब करते हो, नौकरी करते, आप गलत कर रहे हो क्या? यदि ये सही कह रहे हैं तो तुम गलत कर रहे हो, यदि वो गलत कह रहे हैं तो तुम सही कर रहे हो। सही क्या है? धन काम आता है क्या? अरे बोलिए ना, धन काम आता है क्या? आता है। तो फिर पंडित दौलत राम जी झूठ बोल रहे क्या? वो ये कह रहे धन काम नहीं आता। अच्छा ये बताओ, उपवास करना हो तो धन की जरूरत है क्या? ध्यान करना हो तो धन की जरूरत है क्या? प्रायश्चित करना हो अपनी गलती का तो क्या धन की जरूरत है? यदि किसी के हाथ पांव दबाने हो, सेवा करनी हो तो क्या धन की जरूरत है? अच्छा, स्वाध्याय करना हो तो, प्रवचन सुनना हो तो, आप प्रवचन सुन रहे हो ना, तो धन से सुन रहे, बिना धन के सुन रहे हो? टिकट वेट तो नहीं लग रही कोई? बाहर कहीं पैसे वैसे तो नहीं लिए कि माता जी के प्रवचन होने वाले हैं तो भाई इतना इतना पैसा दोगे तो प्रवचन सुनने मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। धन की जरूरत है क्या? समाधि मरण करना हो तो धन की जरूरत है क्या? यानी जो काम अपनी आत्मा के लिए करने हो उसमें धन की जरूरत नहीं है, और जो काम शरीर के लिए करने हो तो उसमें धन की जरूरत है। अब मकान बनाना है, किसकी रक्षा होगी? आत्मा की या शरीर की? अब शरीर की रक्षा इसलिए करनी है क्योंकि इसमें आत्मा रहती है, तो रक्षा तो करनी है शरीर की, तो मकान की ज़रूरत है। हम शरीर रहित हो जाएंगे तो मकान की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। यदि हम भगवान बन जाएंगे तो मंदिर की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। यदि हम ध्यान करने बैठें और अपने आत्मा के अंदर चले जाएं, चिंतन में, मनन में, तो धन की ज़रूरत, लोग बड़े दुखी होते, माता जी हमारे पास तो धन है ही नहीं है, हमारे पास धन होता तो हम भी धर्म कर लेते। क्या कर लेते? धर्म कर लेते। कौन से शास्त्र में लिखा है कि धन से धर्म होता है? त्याग से धर्म होता है, ये तो लिखा है। एक नदी के किनारे दो व्यक्ति बैठे थे। एक के पास पैसा था नहीं और एक के पास पैसा था। तो जिसके पास पैसा था वो ये कह रहा था कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, पैसे के बिना कुछ होता ही नहीं है। दूसरा बोला पैसा कुछ भी नहीं है, पैसे की कोई कीमत नहीं है। चर्चा करते करते दोनों को उस पार जाना था। अब दूसरे के पास में पैसा था नहीं, तो पहले वाले ने सोचा चलो इसको धन की कीमत दिखाता हूँ। उसने कहा चल उस पार चलना। बोले हाँ चलना, चल नाव में बैठ गए। दोनों उस पार गए, नाव से उतरे। बोले देखा आज धन नहीं होता तो नदी पार नहीं हो पाते। बोले गलत, धन से नदी पार नहीं हुए हैं, धन के त्याग से नदी पार हुए हैं।
यदि तू धन नहीं छोड़ता तो क्या नदी पार होता? तो धन का त्याग करना पड़ा ना, तभी तो नदी पार हुए हैं। तो धन अलग चीज है और त्याग अलग चीज है। और वैसे देखा जाए, धन मंदिर बनाने के लिए चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन धन से ही धर्म होता है, ये सही है कि धन से भी धर्म होता है, ये सही है? धन से ही धर्म होता है? नहीं, धन के बिना धर्म होता है कि नहीं होता है? धन के बिना धर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता? पहले तो अपने दिमाग में एक सोच बनाओ, धन के बिना धर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ या ना? हो सकता है? कैसे? क्या बात है, आपने तो मुझे मेरा ही उदाहरण ले लिया। यदि वास्तविक धर्म करना हो तो धन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वास्तविक धर्म, यदि बीज डालोगे तो पेड़ उगेगा, और बीज डालोगे नहीं तो पेड़ भी नहीं उगेगा, है ना? तुमने धन कमाया और दान कर दिया, तुमने बीज डाल दिया। क्या? दान करके तुमने धन का बीज डाल दिया, अब उस पेड़ में ही धन लगेगा। और धन चाहिए नहीं, क्योंकि जितनी खेती करोगे उतनी फसल होगी, और दाना डालोगे नहीं तो फसल ही नहीं होगी। तो कर्म दो तरह का है, एक शुभ कर्म, एक अशुभ कर्म। कितने? एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। कर्म दोनों हैं, कर्म रहित नहीं है। और भगवान कौन से कर्म के साथ में है? शुभ कर्म के साथ में है कि अशुभ के साथ में है? अरे बोलिए ना, भगवान के पास में कौन सा कर्म है? शुभ है कि अशुभ है? जोर से बोलो ना। शुभ कर्म है, कौन सा है? अरे जोर से बोलो ना, कौन सा कर्म है भगवान के पास में? शुभ कर्म है ना? तीन गिलास में पानी रखा है, एक में जहर मिला है, एक में चीनी मिली है, और एक में कुछ नहीं है। कौन सा पानी शुद्ध है? तो जो जहर मिला पानी है वो अशुभ कर्म है, जो चीनी मिला पानी है वो शुभ कर्म है, और जिसमें कुछ नहीं है वो शुद्ध है। तो भगवान हमारे शुद्ध आत्मा हैं, उनके पास ना शुभ है ना अशुभ है, वो कर्मों से मुक्त हैं। शुभ का फल है पुण्य, और पुण्य का फल है संसार के भोग। और कर्म है तो आकुलता है, कर्म है तो बंधन है। भाई एक महिला जो है सोने के कंगन पहनी है, और एक पुरुष उसे जेल ले जा रहे हैं, तो कौन से कंगन पहनाए हैं? कौन सा वाला अच्छा है? स्त्री वाला अच्छा है? चलो अभी बताती अच्छा है कि नहीं। लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी। जब लोहे की बेड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं तो लोग दुखी होते हैं, बोले ये बंधन में चला गया, अब वहाँ से निकल नहीं पाएगा, लोग रोते हैं। जो सोने की बेड़ी पहनता है, सोने के कंगन पहनता, वो वहाँ से निकल पाता है? नहीं निकल पाता, वो तो बंद जेल में है। जो लोहे के कंगन पहना है वो बंद जेल में है, और जो सोने के कंगन में पहना वो खुली जेल में है। मंदिर गए, इतना टाइम कहाँ लग गया? देर कैसे हो गई? तुरंत पूछा जाएगा, बोलिए हाँ या ना है। कहीं जाना हो तो पहले पूछो, यहाँ जाना है तो जेल हुई नहीं हुई?
बंधन हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलिए ना। बड़े शौक से पहनते हैं खुद खरीद खरीद के, है। तो एक लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी। सोने की बेड़ी पहनने के लिए लोग बाजे बजवाते हैं, सारी दुनिया को बुलाते हैं और दिखाते हैं, देखो हमने सोने के कंगन बनवाए, इतने इतने के हैं, और देखो अब हम अपनी बेटी को पहनाएंगे। और जब लोहे के कंगन पहनने हों तो बोले भाई किनारे से ले चल, किनारे वाले रास्ते से, बीच से मत ले जा बाजार से, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। दोनों में कोई अंतर? लोहा और सोना दोनों क्या है? धातु है, दोनों ही तो धातु है ना। और सोने से ज़्यादा तो आजकल लोहा काम आ रहा है। मकान किससे बना रहे हो? लोहे से। सोने से मकान बनाते हो क्या? नहीं बनाते हो। तो ये जो लोहा और सोने की जो बेड़ी है, एक शुभ कर्म है, एक अशुभ कर्म है, कर्म दोनों है, ठीक है ना। आप मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, विधान करते हो, पाठ करते हो, भक्ति करते हो, भगवान हम सुखी रहें, हमारे घर वाले सुखी रहें, हमारी दुकान अच्छी चले, हमारा ऐसा हो, हमारा वैसा हो। हम क्या कर रहे हैं? ये बीज डाल रहे हैं, है ना। किसके बीज डाल रहे हैं? फिर से पेड़ उगने के बीज डाल रहे, कर्म डाल रहे हम ये। तो धन, फिर से प्रश्न, धर्म करने में धन जरूरी है क्या? अरे बोलिए ना। धर्म करने के लिए धन जरूरी है क्या? शुभ कर्म करने के लिए धन जरूरी हो सकता है, मगर आत्मा का धर्म करने के लिए धन की जरूरत नहीं है। यदि धन की जरूरत, धन से ही धर्म हो रहा होता तो भरत चक्रवर्ती अपनी संपदा छोड़कर क्यों जाता? 6 खंड की संपत्ति थी, इतना धन, इतना वैभव, इतना सब कुछ होने के बाद भी जंगल में सब छोड़ के चले गए। भाई दिमाग खराब है। जब धन से ही धर्म हो रहा है तो काहे को जंगल में जा रहे हो, काहे को छोड़ रहे हो? लेकिन नहीं, कर्म से कर्म आता है। क्या? कर्म से कर्म आता है और अकर्म से कर्म कटता है। एक वो बचपन में आपने पढ़ी होंगी ना, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पढ़ी नहीं पढ़ी? याद है? भूल गए, है ना। अकर्मक जिसे कर्म नहीं कहते हैं। तो अकर्म, हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे पूजा, प्रवचन, ध्यान, ये तुम्हारे माला, जाप, अभिषेक, कुछ भी कर रहे, ये कर्म है। क्या है? कर्म है। और कर्म से कर्म आता है, कर्म से कर्म आता है। तो फिर ऐसा, तो फिर कब तक चलेगा? यही श्रृंखला बनी रहेगी। अभी हमने किया, वो कर्म बंद हो गया, पुराना उदय में आया, फिर पिछला आया, फिर आगे आएगा, फिर ये बंधन, ये सर्कल तो चलता ही रहेगा। फिर ऐसे तो बिना कर्म के कभी हम हो ही नहीं पाएंगे। कर्म से मुक्त होने के फिर क्या उपाय है? अरे बोलिए ना। कर्म से मुक्त होने का क्या उपाय है? फिर तो ये हमारा कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी त्रियंच गति में, कभी पशु गति में। अच्छे काम कर लिए तो स्वर्ग चले गए, बुरे काम कर लिए तो नरक चले गए, फिर आए, फिर इधर चले गए। बस ये चलता ही रहेगा। फिर ऐसा समय कब आएगा जब हम शांति से बैठे? बोलिए ना। कभी विचार किया, चिंतन किया कि हमारे कर्म कटेंगे कैसे? कर्म अभी कट रहे कि नहीं कट रहे? अभी यहाँ आप बैठे हो तो इस समय आपका कर्म चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लेकिन आपको कर्म कब याद आते हैं? जब कभी दुख आए, संकट आए, पर हमारा तो कोई कर्म का उदय चल रहा है। कहते हो कि नहीं कहते? कहते हो ना, हमारे तो कोई कर्म का उदय चल रहा। अभी कर्म का उदय चल रहा कि नहीं चल रहा? अभी शुभ का उदय चल रहा है। किसका चल रहा है? शुभ का चल रहा है। आपको अशुभ में तो कर्म याद आते हैं, हाँ, शुभ में याद नहीं आते। जबकि तुम जो भी कर रहे हो, हर क्रिया तुम्हारा पुराने कर्म का फल है और वर्तमान में उसका जो कर रहे उसका बंध है।
लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं तो पाप कर्म मंद है। पाप कर्म की जब मंद अवस्था होती है तो हमें अच्छे काम में सफलता मिल जाती है, और यदि पाप कर्म तीव्र हो जाए तो अच्छे काम में सफलता नहीं मिलती है। कर्म मंद है, काम कर लो, हाथ पांव सही है, आंखें कान सही हैं, दिमाग सही है, जितना धर्म करना है कर लो, ना जाने कब खराब हो जाए। इस दिमाग का पता नहीं है, इन आँखों का पता नहीं है, इस कान का पता नहीं है, इन घुटनों का पता नहीं है, इस कमर का पता नहीं है, इस हार्ट का पता नहीं है, इस किडनी का पता नहीं है कब खराब हो जाए। बोलिए हाँ या ना है। इसीलिए जो भी काम होते वो जवानी में होते हैं, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तभी तक होते हैं, और बुढ़ापे में तो शांति से बैठ के माला फेरना, नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम। तो भगवान ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे वो कर्मों से मुक्त हो गए? ऐसा कौन सा धर्म किया कि वो कर्मों से मुक्त हो गए? अच्छा, तप ध्यान और चिंतन। क्या बात है, चिंतन करने से, तप ध्यान करने से कर्मों से मुक्त हो गए। तो भगवान, जब आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में जाके भगवान के अंदर क्या देखते हो? क्या होती है वीतरागता? वीतरागता शब्दों से बोलना तो आता है, अनुभूति से आया कि नहीं आया? कभी किसी शादी में गए, सामने वाले की साड़ी अच्छी, तुम्हारी कम अच्छी, कितना विकल्प होता है, कितनी टेंशन होती है। इस बार खरीद नहीं पाई नई साड़ी। बोलिए हाँ या ना। उसकी गाड़ी अच्छी, मेरी गाड़ी कम अच्छी। राग और द्वेष को कम करना मुश्किल है, यहाँ तो खत्म ही कर दिया उन्होंने। है ही नहीं उनके पास में, रंच मात्र भी नहीं है उनके पास में। तो बंध का कारण क्या है? राग और द्वेष। और छूटने का कारण क्या है? राग और द्वेष का त्याग। और अभी तो राग और द्वेष के जाल में एक क्षण के लिए, स्वप्न में भी राग और द्वेष खत्म नहीं होता। स्वप्न में भी, सोते सोते में भी राग और द्वेष चलता है सपने में। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने खाना नहीं दिया, उसने ये नहीं दिया, सपने में भी यही चलता है। बोलिए हाँ या ना। इतने गहरे राग और द्वेष में डूबे हुए हैं। यहाँ अभी हमारी वीतरागता की तो कहीं अता ही पता नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्हें शब्दों में तो पता चल गया है कि राग और द्वेष के त्याग से भगवान बन जाते हैं, लेकिन एक एक वस्तु का त्याग करते जाओ, एक एक वस्तु का। जैन धर्म में त्याग की महत्ता क्यों है? कुछ लोग कहते हैं ये त्याग 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 त्याग, क्या होता है त्याग से? कहते कि नहीं कहते? आजकल की युवा पीढ़ी त्याग से बड़ी डरती है। अरे महाराज के पास जाना मत ना, माता जी के पास हम तो नहीं जा रहे, कुछ त्याग करवा दिया तो हाँ, अब फिर हमें शादी में भी जाना, यहाँ भी जाना, वहाँ भी जाना, तो हमारा तो चलता नहीं। माता जी को तो क्या करना है? माता जी को तो कहीं जाना है नहीं है, उनका तो त्याग चलो ठीक है, हम लोगों का कैसे काम चलेगा? अरे बोलिए ना, डरते हो कि नहीं डरते हो त्याग करने से? करना खुद नहीं चाहते हो, नाम औरों का लेते हो। भाव तुम्हारे नहीं है, चारित्र मोहिनी तुम्हारी चल रही है, और नाम निमित्त औरों को बना रहे हो। तो त्याग इसलिए करवाया जाता है जैन धर्म में, जैसे किसी ने एक आलू का त्याग किया। एक आलू का मतलब एक आलू नहीं, हाँ, नहीं तो आप ऐसी चीज़ें बड़ी जल्दी पकड़ते। माता जी ने कहा था कि एक आलू का त्याग कर देना, तो हम तो एक से ज़्यादा खा लेंगे, एक का तो त्याग है हमारा। तो जैसे आलू का त्याग किया, तो आलू का त्याग नहीं किया आपने, आलू से संबंधित राग का त्याग किया है ना? अब आलू से संबंधित कितनी चीज थी? आलू के
चिप्स, पराठे, आवाज आ रही है, समोसे हैं, टिकिया, ओहो, घर में बिटिया का और त्याग करने में टिकिया का। तो आपने जो आलू का त्याग किया ना, तो आलू के साथ आपके राग का त्याग हुआ। अब कभी भी कहीं भी आलू बनेगा आपका मन नहीं जाएगा। पहले तो आलू की सब्जी ना बने, आलू के पराठे ना बने तो लड़ाई हो जाती थी, और जब से आलू का त्याग किया है सब मन शांत हो गया है। तो त्याग का मतलब त्याग नहीं है, त्याग का मतलब राग का त्याग है, और राग का त्याग का मतलब वहां से जितना कर्मों का आश्रव हो रहा था वो दरवाजा आपने बंद कर दिया, और जितने कर्मों के आने के धीरे 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 करके दरवाजा बंद करते जाओगे उतना हम अपने पास पहुंचते जाएंगे, और जितना हम अपने पास पहुंचते जाएंगे उतना हमारा कर्म बंध रुक जाएगा, और जितना रुकेगा बस धीरे धीरे फिर निर्जरा भी होगी। तो जैसे भरत चक्रवर्ती है, तो भरत चक्रवर्ती सब कुछ छोड़कर कहाँ गए थे? जंगल में। कहाँ गए थे? जंगल में। फिर क्या किया था? जितने आभूषण पहने थे, जितने वस्त्र पहने थे, उसका भी त्याग कर दिया था। तुम दान में विश्वास रखते हो, लेकिन जैन धर्म त्याग की बात ज़्यादा करता है। जब तक आप घर में हैं तो बोले भाई आलू का त्याग करो, शराब का त्याग करो, गुटखे का त्याग करो, पुड़िया का त्याग करो, ये चीज़ों का त्याग करवाया जाता। यानी बुरी चीज़ का त्याग और अच्छी चीज़ का दान, अच्छी चीज़ का दान और बुरी चीज़ का त्याग, ठीक है। लेकिन जब वैराग आता है तो अच्छी और बुरी दोनों का त्याग होता है। फिर वहाँ अच्छा और बुरा नहीं देखा जाता है। अच्छा और बुरा देखने का मतलब राग और द्वेष अभी दृष्टि में है। बाहर की वस्तुओं के प्रति, समस्त वस्तुओं के प्रति जब राग का त्याग हो जाता है तब जाकर के आत्मा का ध्यान लगता है, और तब जाकर कर्म कटते हैं और कर्मों का आना रुकता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कम से कम जिन भगवान के दर्शन करने आप जाते हो उन भगवान को जान तो लो। अभी मैंने पूछा भगवान के पास में कौन से कर्म हैं, शुभ कर्म कि अशुभ कर्म, तो क्या उत्तर आया था? शुभ कर्म भगवान के पास में नहीं, भगवान कर्मों से रहित है। वो कर्मों से रहित कैसे हुए? त्याग से। और त्याग का मतलब दिन भर त्याग, ये कि मेरे इसका त्याग, इसका त्याग, ऐसा नहीं करना पड़ता है। जब ध्यान में अंदर जाते हैं तो सब कुछ अपने आप छूट जाता है। एक होता है कि छोड़ना और एक होता है छूट जाना। छोड़ने में प्रयास है, पुरुषार्थ है, लेकिन छूट जाने में कोई पुरुषार्थ नहीं है। जैसे आपने सांस ली, ठीक है, अंदर गई सांस, तो जो सांस अंदर गई है उसको बाहर छोड़ने में कोई मेहनत लगती है क्या? कोई दुख होता है क्या? प्रयास करना पड़ा क्या? सहज में। जैसे आप सुबह सुबह घर में झाड़ू लगाते हो तो कचरा उठा के फेंकते हो ना, तो ऐसा तो नहीं हाय ये कचरा बहुत अच्छा था, हाय इसको छोड़ना पड़ रहा है, कितना अच्छा था ये कचरा, मेरे घर में दिखता तो था, कम कुछ तो है, कम से कम आवाज़ इसको निकाल के फेंकना पड़ रहा है। कभी ऐसा विचार किया आपने? हैं? नहीं किया। छोड़ना पड़ा या छूट गया? छूट गया और निकाल के फेंक दिया, भाई बाहर चल, तेरा काम नहीं है मेरे पास में। ऐसे ही जब अपनी आत्मा का ज्ञान होता है तो ज्ञान होने के बाद बाहर की वस्तुएं छोड़नी नहीं पड़ती हैं, छूट जाती है। भरत चक्रवर्ती को 6 खंड की संपत्ति छोड़नी नहीं पड़ी थी, छूट गई थी। और छूट क्या गई थी? वो तो घर में रहकर वैरागी थे, वो घर में रहकर भी अपना नहीं मानते थे।
ये बात कैसे पता चलेगी? आप विचार करो। बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान दीक्षा लेने के कितने समय बाद हुआ? 1 साल बाद। ठीक है। आदिनाथ भगवान को दीक्षा लेने के बाद कितने समय बाद केवल ज्ञान हुआ? 1000 वर्ष बाद। और भरत चक्रवर्ती को दीक्षा लेने के बाद कितने समय बाद केवल ज्ञान हुआ? अंतर मुहूर्त के बाद। वो घर में थे मगर घर में रहकर भी त्यागी थे। जो ऊपर से सबको अपना मानते थे मगर अंदर से किसी को अपना नहीं मानते थे। ऊपर से वो 6 खंड की संपत्ति का भोग करते थे मगर अंदर से वो विरक्त थे। ऐसी भावना के साथ छायिक सम्यक दृष्टि जीव जब घर में रहता है तो दीक्षा लेते ही कपड़े उतारे, ध्यान लगाया और केवल ज्ञान हो गया। कर्म में थे ही नहीं, बचे ही नहीं थे, बंद ही नहीं किया जैसे छुड़ाएं। भाई बंद करेंगे तो छुड़ाना पड़ेगा ना। उन्होंने घर में रहकर ही इतना बंद नहीं किया कि छुड़ाने में टाइम लगे। इसलिए दीक्षा लेते ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इसलिए आज भी यदि घर में वैरागी रहने का उदाहरण दिया जाता है तो भरत चक्रवर्ती का दिया जाता है। चक्रवर्ती कौन? चक्रवर्ती बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक है। तुम्हारे पास में क्या संपत्ति, तुम कितने के मालिक हो, उतने से मोह नहीं छूटता है? घर में जितना है उतने से मोह नहीं छूटता है। एक सोने की अंगूठी गुम तो जाए, एक सोने की अंगूठी खो तो जाए, 4 दिन तक आंसू नहीं रुकेंगे। बहुत अच्छी अंगूठी थी, मेरे पापा ने दी थी, जाने कहाँ चली गई पता ही नहीं चल रहा है। 10 जनों को फ़ोन पे बताओगे, 10 जनों से बात करोगे कि मेरी अंगूठी खो गई, सपने में भी वो अंगूठी नजर आएगी। और वहाँ 6 खंड की संपत्ति, 6 खंड की, सोने का तो कोई था ही नहीं थी, सोने चांदी की तो इतना सोना चांदी था। और ऐसे छोड़ दिया जैसे तुम अपने घर का कचरा उठाकर बाहर फेंक देते हो। यह है ज्ञान की महिमा। कौन से ज्ञान की महिमा? आत्मा के ज्ञान की महिमा, आध्यात्मिक ज्ञान की महिमा। जीर्ण तृण सम त्यागी। कैसे थे? जीर्ण तृण सम त्यागी। छूटना तो है ही। तुम छोड़ो तो भी छूटना है, तुम नहीं छोड़ो, अरे बोलिए ना, तो भी छूटना है। कोई मर कर के देता है, कोई दे कर के मरता है। और ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर हुआ करता है। तुम मकान को अपना मानो तो भी रह रहे हो, और अपना ना मानो तो भी रहने मिलेगा। कौन भगा रहा है? हैं? सोने चांदी को अपना मानो तो भी पहनने मिल रहा है, अपना ना मानो तो भी पहनने मिल रहा है। केवल भावों का ही तो खेल है। भाव से बंध है और भाव से छूटना है। पकड़ा किससे है? अरे बोलिए ना, भाव से पकड़ा है। और छूटना किससे है? घर में रह के भी छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और वहां से निकल के छोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी आप लोग कहाँ से आए? झालावाड़। झालरा, ऐसा लग रहा आज तो झालरा पाटन पूरा ही आ गया हैं। और झालावाड़ वाले भी जाग गए, देर से जागे मगर जाग गए। मैं तो सोच रही थी पता नहीं ज़्यादा गहरी नींद ना हो गई हो इनकी। इकट्ठे करने में भी तो टाइम लगता है। ये बात भी सही है। उसको आज नहीं जा पाऊँगा, कल चलूँगा। अच्छा अच्छा परसों चलना, मैं भी चलूँगा। इसी में ही टाइम लग जाता। 3-4 दिन तो इसी में ही निकल जाते हैं। मुझे पता है ना समाज में कि भाव बनाते बनाते 8 दिन तो तैयारी में लग जाते हैं। बंधुओं, भाव से बंध और भाव से छूटना। पकड़ा किससे है? भाव से। और छूटोगे किससे? मैं सोना छोड़ने नहीं कह रही, मैं मकान छोड़ने नहीं कह रही, मैं परिवार छोड़ने नहीं कह रही।
केवल इससे छोड़ना है बस। फर्ज निभाओ, कर्तव्य निभाओ, सब काम करो। धन समाज गजबाज राज तो काज ना आवे। ये धन काम आएगा क्या? ठीक बात है। यदि वास्तव में धर्म करना हो तो धन की कहीं ज़रूरत नहीं है, और ऊपर ऊपर का धर्म करना हो तो धन की ज़रूरत है। यदि संसार से दोबारा कुछ चाहिए है तो धन की ज़रूरत है, और जिसे संसार से कुछ नहीं चाहिए उसे तो फिर अपने आंख बंद करके बैठो और ध्यान में बैठ जाओ। उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, और जो वास्तविक शांति मिलेगी ना वो ध्यान में ही मिलेगी। तो मंदिर जाते हो ना, क्यों जाते हो? क्या देखने जाते हो? क्या करने जाते हो? किससे मिलने जाते हो? सहेलियों से मिलने जाते हो, उससे थोड़ी बातें कर लूँगी, वो अपनी बता लेगी, हम अपनी बता लेंगे। किस लिए जाते हो मंदिर? आत्मा की शांति मिली? मिली क्या? कहते तो हैं आत्मा की शांति, मगर वास्तव में जिसे भगवान को देखकर आत्मा की शांति मिल जाए ना, समझना दर्शन उसने ही किए हैं। कितनी भी परेशानी हो, कवि धनंजय का उदाहरण आता है। बेटे को सर्प ने डस लिया, याद है ना? पत्नी ने नौकर भेजा, जाओ सेठ जी को बुला के लाओ। सुना ही नहीं, पता ही नहीं कौन क्या कह रहा। वो अपने लगे भक्ति करने, गाए जा रहे भक्ति कर। वो कह रहा सेठ जी बेटे को सर्प ने डस लिया, उन्हें पता ही नहीं, वो अपनी भक्ति कर रहे हैं। 1 बार भेजा, 2 बार भेजा, 3 बार भेजा, पत्नी को क्या आ गया? आपको कैसे पता? नहीं, यदि पतिदेव इनकी बात ना सुने ना, इन्हें भी आ जाता है, इसलिए प्रैक्टिकल है इनका। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। सोचने के लिए मन का, हीरे के कण का, और त्याग करने में धन का। कहना माता जी अभी मत कहो, जब वैराग आएगा तब देखेंगे। जंगल में नाक का, शहरों में बाग का, और जीवन में त्याग का। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में आदिनाथ का। भोजन में भात का, घर में तात का, और जहाजपुर के मुनि सुब्रत नाथ का। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का, और आने वालों में झालरा पाटन का। बाग में बाढ़ का, जंगल में झाड़ का, और आने वालों में झालावाड़ का। अच्छा, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में नागपुर का। अकलेरा, अच्छा, होने में सवेरा का, करने में रैन बसेरा का, और आने वालों में अकलेरा का। बजरंगगढ़, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में बजरंगगढ़ का। सांगोद, होने में आत्मा के बोध का, माँ के लिए, बच्चों के लिए माँ की गोद का, और आने वालों में सांगोद का। छबड़ा, अच्छा, भोजन में बड़ा का, स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में शिवपुरी का। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में गुना का। गोदाम की तलाई, दूध में मलाई का, करने में भलाई का, और आने वालों में गोदाम की तलाई का। मिठाइयों में मावा का, शादियों के सावा का, और आने वालों में पिड़ावा का। कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में कोटा का। खेत में धान का,
शादी में पान का और यहाँ होने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान का। बस आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। माता जी केलवाड़ा, केला बड़ा। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में केलवाड़ा का। स्वस्ति धाम मुझन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।